लो हम यहाँ आ गए। बताओ मुझे, अब तुम्हारी बारी है किनान। तुम क्या सुनना चाहती हो मुझसे? जब तुमने वुराल से शादी की थी उसी वक्त मैं खत्म हो गया था। समझो मर गया था मैं अधूरा हो गया था। लेकिन एक चीज समझ गया था। क्या समझ गए? कि तुम मुझे जाने से रोकोगी नहीं। जरूरी नहीं कि अपनी मर्जी से छोड़कर जाए। लेकिन वो बात करते हैं, एक दूसरे को वजाहत देते हैं। और मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा था असल, तुमने मुझे छोड़ दिया था। तो अब जो हो रहा है उस पर तुम्हें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, मैं हमेशा तुम्हें सिर्फ खुश देखना चाहता हूँ। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है ना? मैं सिर्फ तुम्हारे साथ खुश रह सकती थी किनान, लेकिन अब मुझे पता है कि वो कभी नहीं हो सकता। तो मैं क्या कहूँ अजल, अब तुम क्या चाहती हो मुझसे? हाँ, बावजूद उस दर्द और मायूसी के जो तुमने महसूस करवाया है, बावजूद इसके कि तुमने वुराल के पैसे के लिए मुझे छोड़ दिया, क्या तुम ये कहना चाहती हो कि जो कुछ हुआ उसका कसूरवार मैं हूँ? मेरी बात पूरी होने दो। मैंने कहा ना, मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा था, तुमने मुझे छोड़ा था। ये तुम हो जो मुझे छोड़कर जा रही हो। इसके बावजूद मैं अब भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ पागलों की तरह। और तुम मुझसे क्या चाहती हो अजल? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि उसने नए आर्टिकल जोड़ दिए? अब्रू मेरी बात सुनो, मैं बहुत जरूरी बात कर रहा हूँ, मैं बाद में तुम्हें सब बताता हूँ। मैं फ्री होकर तुमसे मिलता हूँ। सर, जैसा कि मैंने आज सुबह आपको बताया, मैडम डेफने के वकील और मैंने आप दोनों को एक ही सुनवाई में तलाक करवा दी है। तुम अपना मुंह बंद रखो। मैं वाकई ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उससे अपनी जायदाद कैसे हासिल करूँ। मैं सर, आपको याद है इसकी रजामंदी भी आपने दी थी, अगर आपको याद हो तो। ये मैंने कब किया है? मुझे कैसे याद नहीं होगा? क्या ये बच्चों का खेल है? मिस्टर सिनान, मैंने एक शाम आपको कॉल की थी। म्यूजिक चल रहा था, काफी शोर था। मैंने सिचुएशन आपको समझाई थी और आपने अप्रूव कर दिया था। हैरत है सर, आपको याद कैसे नहीं है? तुम चुप करो, मैं समझ गया हूँ। क्या तुम्हें देर नहीं हो गई ये समझने में कि तुम मेरे बिना खुश नहीं रह सकती? क्या तुम मुझे तलाक देने का इंतजार कर रही थी? तुम्हें पता है कि ये बात नहीं है। तुम बस ये कहकर मुझे तकलीफ दे रहे हो किनान। तो बताओ ना मुझे। मैंने कभी भी वुराल से शादी करना नहीं चाहा था। मैंने सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है किनान। तो फिर क्यों किया ऐसा? हाँ, क्या हुआ उस लड़की का जो मुझसे नजरें नहीं हटा पाती थी? बस तुम ये समझ लो किनान कि मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया, कभी भी नहीं। सिर्फ तुम थे मेरी जिंदगी में। तुम क्या कह रही हो हसन? वुराल ने मेरे साथ एक बहुत ही गंदा खेल खेला था किनान। बोट पर बेहोश कर दिया था। जब मेरी आंख खुली तो वो वहीं था और मैं शर्मिंदा थी किनान। तो क्या उसने? मैंने भी बहुत वक्त तक यही सोचा, लेकिन मुझे डॉक्टर ने बताया कि ऐसा नहीं हुआ। उसने कुछ भी नहीं किया था। जब मुझे लगा कि मेरे साथ कुछ हुआ है तो मैं तुम्हारे पास नहीं आई। खलील और आबरू ने मिलकर मुझे धोखा दिया। मैं अकेली थी, बेबस थी। मुझे लगा कि मेरे साथ जबरदस्ती हुई है। इसी वजह से मैंने खुद से नफरत शुरू कर दी थी और चाहती थी कि तुम भी करो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भुला पाई। चाहती थी कि तुम भूल जाओ। खुदा की कसम, मेरा दिल कर रहा है कि मैं जाके उसका मुंह तोड़ दूं ताकि उसे अपने पैदा होने पर नदामत हो सके। किनान नहीं, वादा करो कि तुम उसे कुछ भी नहीं करोगे, वरना तुम मुझे कभी भी नहीं देखोगे। ठीक है, मैं वादा करता हूँ तुमसे। ठीक है, मैं वादा करता हूँ। लेकिन तुमने मुझे अभी तक क्यों नहीं बताया था? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं खुश थी जब तुम तकलीफ में थे? लेकिन तुम खुश लग रही थी हजल। तुमने ये सब मुझसे क्यों छुपाया? हाँ, तुम कह सकती थी कि उसने तुमसे जबरदस्ती शादी करने की कोशिश की। ये बात मुझे आज क्यों पता चल रही है? तुमने हमारी खुशी, हमारा मुस्तकबिल बर्बाद कर दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम एक पागल से डर रही थी। बस करो, ये सब सोचकर मेरा दिल फट रहा है। वो मक्कार खलील जिसे मैं अपना बाप समझती थी और वो आबरू जिसे मैं अपनी बहन समझती थी, उन दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया और मेरी जबरदस्ती वुराल से शादी करा दी। सब कुछ बेहाने ख्वाब की तरह था, लेकिन मैंने तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दिया। तब भी नहीं जब मैं शादीशुदा थी। मैंने हमेशा सोचा कि किसी न किसी दिन ये बेहाना ख्वाब टूट जाएगा, और तुम्हारे साथ वापस होने के ख्याल ने मुझे हमेशा ताकत दी। हाँ, वुराल ने मुझे धोखा दिया और मुझे उससे शादी करने पर मजबूर किया, लेकिन ये शादी सिर्फ एक शर्त पर कायम थी कि वो मुझे छू नहीं सकता।
ये लीजिए, एंजॉय योर मील। दोस्तों, ये हसीन खातून इस रेस्टोरेंट की मालिक हैं और इस रेस्टोरेंट के मेन्यू में जो कुछ भी है वो सारे मजेदार और लजीज खाने इन्हीं के हाथों से बनाए गए हैं। आइए, आप यहाँ बैठ सकते हैं। मेरी बात सुने, हजल कहाँ है? वो मुझे नजर नहीं आ रही यहाँ। आज हसल यहाँ पर नहीं है। वो यहाँ नहीं है? कहाँ है फिर वो जहाँ भी हो, वो आजाद है, अपने दोस्तों के साथ होगी। और उसकी मालूमात रखना क्या तुम्हारा काम है? हाँ, होना चाहिए, क्योंकि तुम उसकी माँ हो, तुम्हें पता होना चाहिए वो कहाँ है। मेरी बात सुनो बुराल, तमाशा करने की जरूरत नहीं है। अपनी आवाज नीचे करो, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर फेंकवा दूंगी। अब जाओ और अपना खाना खाओ। ये हमारे साथ क्या हुआ हजल? क्यों हुआ ये सब? पता नहीं मुझे। कुछ लोगों की तकदीर में जुदा होना ही लिखा होता है। केनान, कुछ नहीं कर सकते हम। ऐसा नहीं कहो। कैसे ना कहूँ? देखो, मैंने उससे छुटकारा पा लिया, लेकिन तुमने इरमक से शादी कर ली। हमारा मिलना लिखा ही नहीं है तकदीर में। शायद आज हमने उस बुरी ताकत को हरा दिया है हजल। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब मैं इरमक से तलाक ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे बीच कभी मोहब्बत थी ही नहीं। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं इरमक से प्यार करता हूँ, लेकिन उस तरीके से नहीं। और मुझे यकीन है कि उसे ये बात मालूम है, क्योंकि वो एक खुददार औरत है, तो उसे ये सब नहीं चाहिए, तो प्रोसेस जल्दी शुरू हो जाएगा। इरमक एक बहुत ही अच्छी इंसान है, मैं उसे दुखी नहीं देखना चाहती। हाँ, मुझे भी उसका एहसास है। मुझे उम्मीद है कि वो जल्द बेहतर हो जाएगी। केनान, मुझे खुशी थी कि तुम उसके मुश्किल वक्त में हमेशा उसके साथ रहे। मानती हूँ कि तुम दोनों को साथ देकर मुझे तकलीफ होती थी, लेकिन मैं अंदर ही अंदर तुम पर फख्र महसूस करती थी। तुम्हें पता था कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते? जाहिर है मुझे पता था। मैं हमेशा सोचती थी कि पता नहीं तुम मुझे कभी माफ भी करोगे या नहीं। कर दिया, अब सब ठीक है। शायद अब सच में सब ठीक हो गया। तो उसने तुमसे खुला कब मांगी? हाँ, कुछ रोज पहले। तो बहादुर से बात करते हुए तुम्हें खुला का मालूम था? हाँ, हाँ, पता था मुझे। इसका मतलब कि खुला का जानते हुए भी तुमने बहादुर को शय दी। हाँ, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है केनान।